हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के जो है क्लास 10 साइंस का, जो कि पिछली वीडियो में हमने आपके 20 क्वेश्चन को करवाए थे और आप काफ़ी लोगों ने जो उनको वीडियो को देखा भी था। तो आई होप ये जो है आपका उसी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है, जहाँ पर हम इस वीडियो में 20 प्लस यानी कि यहाँ पर जो है 20 प्लस आपका 26 क्वेश्चन को हम करेंगे। और इसी के साथ आपका जो है क्लास 10 साइंस का जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके सारे डाउट भी जो है क्लियर हो जाने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को यहाँ पर इन तक ज़रूर देखिएगा। हमने आपके यहाँ पर जो है 26 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा और एक भी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है 20 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको हमने जो है बताया है कि जूल प्रति जो कूलम है किसके बराबर होता है, तो वह जो है आपका वोल्ट के बराबर होता है। और बोलेंगे कि कैसे होता है, तो आपको बता दें ये इस टाइप से हम करते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू जूल प्रति जो है कूलम होता है। ऐसे नहीं आ रहा है तो जूल जो है किसका ऐसा मात्रक है, कार्य का है, वर्क का है, डब्लू का है, और जो है क्यू का है। तो आपको याद होगा V इज इक्वल टू होता है W/Q फार्मूला। तो इसी पर जो है यह बना है। V यहाँ हमारा वोल्ट हो गया, W यानी कि कार्य का मात्रक जूल, और कूलम का जो है आवेश का मात्रक कूलम। तो आपको समझ में आ गया होगा जूल प्रति कूलम किसके बराबर है, यह वोल्ट के बराबर है। तो इसका ऑप्शन भी जो है सही हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बताया जाएगा अच्छी तरह से। तो आप लोग को वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, और डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या हो जाएगा। यानी कि हमारा 100 वाट का एक बल्ब है, जो कि 10 बल्ब है और प्रतिदिन 1 घंटा 1 आवर जलता है। तो प्रतिदिन अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। ओके, विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 यूनिट। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है यह यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हम आपको बता दें पार्श्वबद्ध यानी क्या होता है, समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में यहाँ पर प्रतिरोधों को जो है जोड़ा गया है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो समांतर क्रम में यहाँ पर जो ए और बी प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो क्या हो जाता है, अगर हम समांतर क्रम में करते हैं 1/, कुछ भी करके जोड़ते हैं, यहाँ पर 1/, आप जो है 4 ले लीजिए, प्लस 1/4 अगर हमारा दिया रहे तो क्या आ जाता है, कम ही आता है। तो प्रत्येक से कम ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिन पदार्थों से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिससे कि हमारा जो आवेश होता है, जो हमारा कहे एक तरह से, क्या आपको समझने के लिए, आवेश जो होता है हमारा, जैसे कि विद्युत धारा होता है, धारा होता है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश पहुंच जा रहा है। तो इसके कारण वह पदार्थ क्या है, चालक है, चालक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध यानी कि समांतर क्रम में, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, 1/R इज इक्वल टू पढ़ा है हमने ना, 1/R1 करेंगे प्लस 1/R2 करेंगे। इस टाइप से हमने जो पढ़ा है। तो देखेंगे जो कि ऑप्शन कोई में नहीं है, यहाँ पर भी है तो R इज इक्वल टू है, 1/R नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस भी जो है यहाँ पर मायने रखता है। तो आपको जो है एग्जाम में ध्यान देना, यही जो है बच्चों को यहाँ पर जो है गुमराह करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप सिंपली क्या करना है, 1/R ही रहने दीजिए और इधर जो है इस यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 प्लस R2। आप R2 प्लस R1 लिखिए या फिर R1 प्लस R2 सेम होता है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि हमारा ऑप्शन तो सिंपली R में दिया है ना, इसको आप पलटी मरवा दीजिए, R/1 कीजिए तो ये भी नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा। या फिर सिंपल आप तिरछा तिरछी जो कहते हैं गुना कर देना साइड साइड से, वो भी जो है कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा R1 इंटू R2, और नीचे हो जाएगा आपका
R1 प्लस R2। अब आपको जो है शायद ऑप्शन दिखने लगा होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 को देख सकते हैं जो कि इसी तरह का है 2, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है पार्श्वबद्ध 10 चालकों का जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि समांतर क्रम में जो 10 चालक हैं इनका प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपल है 1/10 कर दीजिए। 1/10 कितने हैं, 10 हैं, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 करते जाइए। तो आपको सिंपल है, यहाँ पर हम बता दें कि नीचे तो 10 है, तो नीचे तो सबको हम करेंगे एलसीएम, तो 10 ही हो जाएगा। ऊपर से भी कितने हैं, तो ऊपर से सबका हार तो सेम है, तो 1 + 1 + कितने हैं 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/10 यानी कि 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध का सूत्र में कि जो R होता है ना, R यानी कि प्रतिरोध जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर एक तार को खींचकर इसकी लंबाई हम दुगना कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी जो है दुगना हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी को जो है आधी कर दिया जाए और एक आवेश को दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच का बल क्या हो जाएगा। यानी कि 2 आवेश के बीच की दूरी बोली जा रही है आपसे कि अगर हम बीच की दूरी को आधा कर दें और यहाँ पर जो है आवेश को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो बीच का बल क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा बल जो होता है F = Q1 × Q2/R²। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल उसको समझिए, दूरी आधा हो रहा है, यानी कि R जो है हमारा 1/2 यानी कि 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, फाइन। और एक आवेश को दुगना कर दिया जाए यानी कि आवेश हमारा दुगना हो गया, तो बल क्या हो जाएगा। आवेश अगर हम दुगना करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, 2 गुना करें यानी कि 2 से गुना हो जाएगा। आवेश 1 है तो 2 × 1 12 हो गया। अब क्या होगा, बल हमारा F = पूछ रहा है तो ये पलटी मारेगा और जाएगा ऊपर, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 गुना ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में तार की कुंडली जो है किसका बना होता है। तो अगर हम विद्युत हीटर की बात करें तो विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली है ना, यह बना होता है निकेल का, क्रोमियम का, लोहा का और मिश्र धातु का। तो इसका ऑप्शन ये जो है वह सही हो जाएगा। अगला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपने जो है आई होप विद्युत बल्ब को देखा होगा जिसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है, और जो है आपको काफ़ी बार विद्युत बल्ब भी बनाने को दे देता है, तो काफ़ी ये जो है ईजी है इसको बनाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो आपके फटाक से कैसा बल्ब बना दिया, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करना रहता है। तो फिलामेंट जो है इसी को कहा जाता है। ओके, ये जो है ना अंदर का भाग, इसी को कहा जाता है फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, यह बना होता है आपका टंगस्टन के तार का। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसी को जो आपको ज़रूर याद कर लेना है, ज़रूर से ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है आपकी घरों में विद्युत से दुर्घटना जो है किसके कारण होता है। तो अगर हम घरों में विद्युत से दुर्घटना की बात करें तो यह जो है शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण होता है, जिसे कि कभी कभी हिंदी में आपका दे दिया जाता है लघु पतन। तो इसी को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है कौन से जो है क्रम में। तो घर में जो विद्युत परिपथ है यह जो है आपका समांतर क्रम में जो है समूहित रहता है, समांतर क्रम में रहता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में कौन सा गैस जो है भराया जाता है। तो बल्ब के अंदर अभी हमने बताया आपको किस तरीके से जो फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए, यानी कि वह जो है टंगस्टन का तार ज़्यादा हीट से जो है बल्ब का वाष्प बनकर ना उड़ जाए, इसके लिए जो है क्या किया जाता है, बल्ब में निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। निष्क्रिय गैस का मतलब क्या है कि बल्ब के अंदर की सारी हवा जो है बाहर निकाल दी जाती है, अंदर दम निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है।
ताकि जो टंगस्टन तार है इसका वाष्पीकरण ना हो। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस जो है भरा रहता है। तो अभी हमने आपको बताया कि टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है कि इसमें जो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। निष्क्रिय गैस आई होप आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। निष्क्रिय गैस यानी कि जो नोबल गैसेज हो जाते हैं आपके, हो जाते हैं हीलियम हो जाता है, नियोन हो जाता है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जेनॉन हो जाता है और रेडन हो जाता है। रेडन आपका एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, तो कभी कभी जो है निष्क्रिय गैस पूछ भी दिया जाता है कि कौन सी निष्क्रिय गैस है, इसी में साइंसी में आपको पूछ देगा, तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा अगर हम बात करें क्या होता है तो हो जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि फ्यूज़ तार का व्यवहार होता है किस लिए। तो फ्यूज़ तार जो होता है ना, फ्यूज़ तार जो कि आपका शीशा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है, तो यह जो है इसका यूज किया जाता है विद्युत परिपथ को तोड़ने में। किस में किया जाता है? विद्युत परिपथ को तोड़ने में। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर के अगर हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बात करें तो वो हो जाता है 30,000 ओम। आपको याद रखना है 30,000 ओम। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी है क्योंकि, यानी कि जो बिजली के हीटर होता है आपका, जो कि ठंडी में अभी आप लोग हीटर यूज करते होंगे तो देखेंगे कि इसकी जो कुंडली होती है ना नाइक्रोम के तार का बना होता है। किस लिए? किसकी इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक है। क्योंकि हीटर में आमतौर पर हम क्या करते हैं, हीटर से हम जो है ठंडी के मौसम में उसका जो अपना जो है हाथ सेकने ही सबका काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो है उसकी जो कुंडली होती है ना वो नाइक्रोम के तार का बना हुआ था, ताकि वह जो है गले नहीं उसका, क्योंकि गलनांक जो है अधिक होता है और प्रतिरोधकता भी अधिक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 यूनिट। ओके, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो हो जाता है आपका वाट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 असव शक्ति इज इक्वल टू हो जाता है 746 वाट। ओके, काफ़ी बार पूछा गया आपको एग्ज़ाम में, तो ये आप याद रखिएगा। और अब सिर्फ 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आपको जो है करके जाना है यहाँ पर। ओके, देखिए विद्युत फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है। तो अभी हमने बताया आप लोग को जो विद्युत फ्यूज का तार होते हैं जो है आपका यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्र धातु। वहाँ पर हमें जो कन्फ्यूज़न हो गया था इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। आपका जो विद्युत फ्यूज़ का जो तार होता है ना वह तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। वहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमने वैसा बोल दिया था। आपको याद रखना है तांबा और टीन का, यानी कि तांबा जिसके कि हम लोग डिनोट करते हैं कॉपर CU से, और जो टीन हो जाता है हमारे जिसे कि SN से डिनोट किया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है कि 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर जो अंतरित ऊर्जा होगी हमारी क्या हो जाएगी। इनके यहाँ पर प्रतिरोध रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 ओम है, और धारा दिया हुआ है आपका 5 एम्पियर है, और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है आपका कि 30 मिनट जो प्रवाहित हो रही है। तो अंतरित ऊर्जा पूछा जा रहा है, यानी कि एनर्जी पूछा जा रहा है। इसके मूल वर्क करते W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आपको जो है हमने जो फॉर्मूला बताया है I इज इक्वल टू Q/T। तो आप लोग को एक फार्मूला और याद होगा, आई होप। अभी जो हमने बताया था देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। ओके, तो V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, जहाँ पर हमारा जो है
V इज इक्वल टू हो जाता है आई आर, Q इज इक्वल टू हो जाता है आई टी। तो ये हमारा होता है एक फार्मूला W इज इक्वल टू, या फिर हम कर सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो इसी फार्मूला पर ये बनने वाला है। I का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। R का मान जो है 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और गुना टाइम यहाँ पर जो है 30 मिनट आपका दिया हुआ है। तो 30 मिनट को आपको जो है सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है 30 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में आपको चेंज करना है। ओके, तो 30 गुना 30 मल्टीप्लाई आपका जो है सेकंड में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई होगा। तो 30 गुना 60 आपका आ जाएगा 1800। ओके, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 दूना 50 होता है, 50 गुना यहाँ पर जो है 1800। तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 18 5 90, और 1 2 3 1 2 3। तो देख सकते हैं 90,000 आ रहा है। तो 90,000 तो ऑप्शन में नहीं है, सिंपल, कोई बात नहीं। 9 से मल्टीप्लाई है, 9 से मल्टीप्लाई हम कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 2 3 4। तो 9 के गुना 10 के पावर 4 जूल। देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी में। तो काफ़ी इजीली वे में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद कर लेना है। ओके, और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको बस ये सब अंक जो है चेंज करके दे दिए जाते हैं, तो आप आई होप इससे बना लीजिएगा। इससे आपका जो एग्ज़ाम का जो डर होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम आपको जो इस तरह का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगला है कि 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की जो शक्ति है वह क्या हो जाएगी। तो बल्ब की शक्ति यानी कि पावर पी से आप निकाल सकते हैं, जो कि वी वोल्ट का मान आपका जो 220 दिया हुआ है, और एम्पियर आई जो है धारा का मान 5/11 दिया हुआ है। ओके, तो आपको इसको जो है पी इज इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला बताया है, याद कीजिए क्या है, P इज इक्वल टू है भी आई। ओके, तो काफ़ी ईजी है, भी गुना आई कीजिए, 220 गुना 5/11 कीजिए, तो 11 दूनी 22, 20 वाट में करेगा, 20 25 100, 100 वाट। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। P इज इक्वल टू भी आई याद रखना है आपको। अगला है 60 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, तो 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। ऊर्जा का मान यहाँ पर जो आपका किलोवाट आवर में पूछा गया, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 18 किलोवाट घंटा। अब अगला प्रश्न है उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो है आपका एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट से 60 वाट अंकित है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, यानी कि आपको वोल्ट दिया हुआ है, वाट यानी शक्ति का मान दिया हुआ है, तो प्रतिरोध आर का मान जो पूछा जा रहा है। तो काफ़ी ईजी है, आप जो जितना हम फॉर्मूला बताएं उसका यूज कीजिए, आप बन जाएगा 2000/3 ओम जो है इसका आंसर होने वाला है। अगला है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जब जो है 1.5 वोल्ट है, तब चालक प्रवाहित होने वाली धारा 0.05 एम्पियर है। यदि विभवांतर 3 वोल्ट हो जाए तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी। तो आपको देख सकते हैं हिंट दिया हुआ है, I1/I2 इज इक्वल टू V1/V2 का यूज कीजिए, यहाँ पर सभी का मान रखिए, और आपका जो आंसर आ जाएगा जो कि 0.10 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो 46 यहाँ पर हमने आपको टोटल हो गया, इस वीडियो में 26 और पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स।